हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू देवभूमि स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 7th एनसीईआरटी की साइंस का लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट की एक्सरसाइज समझाऊंगी। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाने की ज़रूरत क्यों होती है? All living organisms need food to survive for perform various activities such as playing, walking, running, etc. यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बहुत सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हमारे फूड में बहुत से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जैसे फैट, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ये कंपोनेंट जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में हेल्प करवाते हैं और डिजीज़ से बचाने में भी हेल्प करते हैं। तो इसलिए खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रॉफ। आपको पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉफ में डिफरेंस बताना है। पैरासाइट, ऑर्गेनिज्म दैट लीव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल कस्क्यूटा। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लिपटा रहता है, उसी में रहता है और बिना उसको हार्म पहुंचाए अपना फूड लेता रहता है। जैसे आपके लेसन 1 में ही एक होस्ट प्लांट दिया है, उसमें अमरबेल लटकी है जिसको कस्क्यूटा कहते हैं। ये इस प्लांट से अपना रेडीमेड फूड लेता रहेगा, ठीक है, और बिना इसको हार्म पहुंचाए लेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना हार्म पहुंचाए अपना खाना लेता रहेगा तो उसको हम पैरासाइट कहते हैं। सेकंड, सैप्रोट्रॉफ। Saprotrophs are organisms that obtain nutrition from dead and decaying organic matter. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन मरी हुई सड़ी हुई चीज़ों से लेते हैं उनको सैप्रोट्रॉफ कहा जाता है। एग्जाम्पल कुछ फंगी एंड बैक्टीरिया। तो पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉफ में सिर्फ ये डिफरेंस हो गया है कि जो पैरासाइट है वो तो अपना खाना किससे ले रहे हैं, अदर ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है बिना हार्म पहुंचाए, लेकिन ये सड़ी हुई चीज़ों से लेते हैं जो मर गई होंगी, सड़े गले कीड़े पड़े होंगे, उनसे अपना खाना लेते रहते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? अब आपको लीव्स में स्टार्च का टेस्ट करना है। तो इसके लिए आपको आपके चैप्टर में एक्टिविटी 1.1 दी गई है, तो उसको समझते हैं। आपको 2 पॉट लेने हैं, दोनों पॉट में सेम प्लांट लगे हों, ठीक है। एक को तो आपको 72 आवर्स के लिए डार्क रूम में रख देना है और दूसरे को सनलाइट में। आफ्टर 72 आवर्स आपको आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट करने के लिए आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन का होना ज़रूरी है। अब आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, उसकी 2-3 ड्रॉप इसमें डालनी है, दोनों में, ठीक है, जिसको आपने डार्क रूम में रखा था और दूसरा सनलाइट में। अगर आपको ब्लू ब्लैक कलर का पैचेस शो होते हैं दोनों में से किसी भी लीव्स में तो इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। अब क्या बोला है उन्होंने, 3-4 दिन के लिए फिर से आपको जिसको आपने डार्क रूम में रखा था उसको 3-4 दिन के लिए सनलाइट में रखना है। फिर से आपको आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट के लिए फिर से आपको इसमें 2-3 ड्रॉप्स डालनी होगी आयोडीन सोल्यूशन की। अगर आपको ब्लू ब्लैक कलर शो होता है तो इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर नहीं होता है तो इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। अब ग्रीन प्लांट में फूड के बनने का क्या प्रोसेस है आपको ये बताना है। तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट। वाटर एंड मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो एब्जॉर्ब करे जाते हैं रूट के द्वारा। रूट उसे एब्जॉर्ब करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves called stomata. पत्तियों की सरफेस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू CO2 अंदर एंटर करती है। अब इस CO2 का रोल हम अभी आगे पढ़ते हैं। लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। यही क्लोरोफिल लीव्स की हेल्प करता है सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करने में। दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। इसी एनर्जी का यूज फूड बनाने में किया जाता है। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दिया है जो मिलकर फूड बनाएंगे। जो ये एनर्जी होती है यही वाटर के मॉलिक्यूल को यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक कर देती है। हाइड्रोजन तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर फूड बना लेता है, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। अब आपको स्केच की हेल्प से बताना है कि प्लांट जो होते हैं वो अल्टीमेट सोर्स होते हैं फूड के।
यहाँ पे आपको फिगर 1.3 दिया गया है, जिसमें सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड बन रहा है। यहाँ पे वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट है सॉइल में, ये रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे और पत्तियों में पहुँचाए जाएंगे। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर, दोनों मिलकर के क्या करेंगे, फूड बनाएंगे। और फूड किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो इससे पता चलता है कि प्लांट जो होते हैं अल्टीमेट सोर्स हैं फूड के। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फिलअप्स। फिलअप्स में क्वेश्चन 1 दिया है आपको, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, जब फूड सिंथेसाइज यानी कि प्लांट में जब खाना बनता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के टाइम जो सोलर एनर्जी होती है यानी कि जो सन की एनर्जी होती है वो किस पिगमेंट के द्वारा कैप्चर की जाती है, तो वो है क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन, फोटोसिंथेसिस के टाइम जो प्लांट होते हैं, जो पत्तियां होती है, वो क्या अंदर लेती है, तो अभी मैंने आपको समझाया था जो हमारी लीव्स होती है उनकी सरफेस में टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्हीं के थ्रू CO2 अंदर एंटर करती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नेम दी फॉलोइंग। अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। ऐसा पैरासिटिक प्लांट बताओ जिसकी येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम होती है, यानी जो होस्ट प्लांट में लिपटी रहती है, वो है कैस्क्यूटा। अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट का नाम बताओ जो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जो दोनों मेथड अप्लाई करते होंगे, तो वो है पिचर प्लांट, क्योंकि पिचर प्लांट जो है कुछ अपना खाना खुद भी बना लेता होगा और कुछ इंसेक्ट पे डिपेंड होता है। थर्ड, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। ऐसे पोर्स का नाम बताइए जिसमें लीव्स के थ्रू गैसेज एक्सचेंज होती है, तो पत्तियों में ट्रिनी पोर्स होते हैं, फिर से वही जिसमें CO2 अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाती है, तो इसका आंसर है स्ट्रोमेटा। 8th क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है, तो अमरबेल एग्जाम्पल है पैरासाइट का। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज। ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को ट्रैप करता है और उसे खा लेता है, तो वो कौन सा प्लांट होता है, पिचर प्लांट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, आपको मैचिंग करनी है। क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट होता है, लीफ में। नाइट्रोजन बैक्टीरिया, आपको पता है नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होता है, तो ये ऐसे ही तो पत्तियां इसको ले नहीं पाएगी, तो ये क्या होते हैं, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जिसके थ्रू जो गैसेस नाइट्रोजन होती है वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अमरबेल पैरासाइट। एनिमल्स, सारे एनिमल्स क्या होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, तो इसलिए इनको हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। इंसेक्ट, तो इंसेक्ट कौन खाता है, पिचर प्लांट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ट्रू फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम, फॉल्स। प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ। ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्या वो सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, नहीं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस के टाइम जो प्रोडक्ट बनता है क्या वो प्रोटीन नहीं है, यस, वो प्रोटीन नहीं होता। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम जो सन की एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको इसमें चूज करना है। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, तो वो है स्ट्रोमेटा। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोसफेयर से लेती है, किसके द्वारा, तो वो है लीव्स, पत्तियों के द्वारा। 13 क्वेश्चन, वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज। वट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर्स। फार्मर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स को लार्ज ग्रीन हाउस के अंदर क्यों उगाते होंगे और इसकी एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है, ऐसा क्यों करते होंगे ये कि लार्ज ग्रीन हाउस में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगा लिए। तो
ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ग्रीन हाउस प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन। जो ग्रीन हाउस होता है वो क्रॉप्स को एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे हवा हो गई, आंधी तूफान, बारिश हो गई, ओले पड़ गए, इनसे बचाती है। एंड प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर, और उनको अच्छा टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसकी एडवांटेज क्या है? इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम डिजीज़ एंड विंड, बर्ड्स, एनिमल्स। ये क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से, हवा से, बर्ड जो फ्रूट्स को खा लेते हैं उनसे, और एनिमल्स से। तो इन सब चीज़ों से ये बचाता है, और जिससे हमारी क्रॉप्स अच्छी हो जाए, क्रॉप्स ग्रो वेल। जब हमारा सुटेबल टेम्परेचर अंदर बना रहेगा, बाहर आंधी तूफान चल रहा है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बर्ड्स उस फ्रूट्स को खा नहीं पाएगी, तो हमारी क्रॉप्स तो अच्छी होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक ग्रीन हाउस का डायग्राम भी दिखाया है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर भी उसको अच्छा मिल रहा है अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके कीवर्ड एंड लेसन 1 को रीड करने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।